It was quite simple to understand the fact. सर उसमें अतले न्यूमरेटर में लैम्बडा है, न्यूमरेटर में लैम्बडा तो आना चाहिए ना मैक्सिमम होगा तो। ऐसा कुछ नहीं है, डी और डी भी है तो उससे भी समझ में आना चाहिए, यूनिट तो बैलेंस हो ही जाता है, ऐसा कुछ हाँ नहीं वो है। भी दोनों फैक्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई इधर पे एक सोर्स है जिसका नाम है एस, ठीक है। अब मिरर में क्या होएगा, मिरर में उसके जैसा ही एक और सोर्स नीचे भी बनेगा, ठीक है। एंड किधर बनेगा, तो भाई वो भी एग्जैक्ट वही डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे बनेगा, डी में ही बनेगा सर। तो यहाँ से जो लाइट जा रहा है वो एक्चुअली ये रे फॉलो करने वाला है, समझा। तो ये ऐसा यहाँ पे जाके पॉइंट पी पे जाके, और ये फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा ये साइल क्या लिया बेटा, कंडीशन क्या लिया आपने यहाँ पे? सर मैंने सिर्फ वही रहता थी ऊपर लैम्बडा ऐसा डी बाय डी वही नहीं ना, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सर उधर ब्राइट बैंड आएगा। ब्राइट बैंड आया तो क्या लिया बेटा तूने साहिल, अंकुर क्या किया तूने? सर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2d 2 स्मॉल d बाई d इज इक्वल टू n लैम्बडा। क्या 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 फॉर्मूला यूज किया? सर डेल्टा एक्स वाला था उसमें वो जो अपना स्मॉल डी रहता है यहाँ पे वो 2d हो गया ना सर, हाँ स्मॉल बराबर। 2d। तो सर फिर नीचे नीचे का पूरा लेंथ d, सर वो हाँ, फॉर्मूला में। क्या किसको इक्वेट किया तूने उस चीज को? सर n लैम्बडा। एन लैम्बडा से इक्वेट किया और एन का वैल्यू 1 डाला, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट मैक्सिमा, सॉरी फॉर दिस थिंग, इट इज सर तो फिर कैसे मिनिमा। There's a small correction, there is minima because maxima के लिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, it would be more over minima and minima के लिए आएगा। I was just checking out कि तुम्हारा क्या पैटर्न चल रहा है अभी पॉइंट। अगर मिनिमा आएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 हो जाएगा, फिर 2 2 मल्टीप्लाई 4 हो परफेक्ट जाएगा। परफेक्ट बेटा, वैसे वैसे ही करना था वो, that's how it was supposed to be done। पैटर्न समझना था पहले कि भाई ये एस है तो उसका जो इमेज है वो भी उसी डिस्टेंस पे रहेगा, और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स जो है वो यहाँ पे 2d हो जाएगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर दैट फर्स्ट मैक्सिमा ना, फर्स्ट मैक्सिमा मतलब फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज 2m minus 1 लैम्बडा डी बाई 2d, ठीक है। तो ये 2m minus 1 मतलब अभी यहाँ पे m का वैल्यू 1 आएगा, m का वैल्यू 1 होएगा तो ये 2 minus 1 1, तो ये हो जाएगा 1 लैम्बडा डी अपॉन 2 into 4 ये जो डी डैश है, ये डी डैश भाई साहब हमारे यहाँ पे कौन है अभी, 2d वाले हैं, तो ये इधर पे 2d आ जाएगा। Therefore x for the first minimum would be lambda d by 4d, that is option B। सर वो न्यूमरेटर में लैम्बडा इसमें है वो तरीका सही है यार। अगर मतलब और दो सिर्फ ऑप्शन में, अगर दो ऑप्शन में लैम्बडा रहता तो क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलता था क्या रे? नो सर मैं इस सिचुएशन पे इसमें ही बोल रहा हूँ सिर्फ। नहीं बराबर है, तू जो सोच रहे है वो भी सही है, बट वो कब सही है, जब ऑप्शंस फॉर्चुनेटली उस तरीके से आ जाएं तो सही है। यस सर। बट अगर ऑप्शंस खेल जा रहे तुम्हारे साथ में फिर तो अगर इधर लैम्बडा डी मैनेज बाई करने 2d आना देता चाहिए। तो मैक्सिमा के लिए परफेक्ट रहता था ना। हाँ थोड़ा सा वो क्वेश्चन में करेक्शन हो गया, अदरवाइज तो तरीका मैटर करता है, मैक्सिमम मिनिमा तो छोड़ो, तो क्या फॉर्मूला यूज करने वाला गेम है, बट वो जो सोर्स का इमेज दिखेगा, दैट वाज द मेन स्ट्रीम थिंग यू वर सपोज्ड टू गो फॉर। ओके बढ़े आगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। चलिए जी, ए लो जो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है सर, go for it। There are two coherent point sources S1 and S2 vibrating in phase emit light of wavelength lambda. The separation between them is 2 lambda. The light is collected on a screen
placed at a distance capital D, very, very greater than lambda from the slit S1 as shown. The minimum distance so that the intensity at P is equal to the intensity at O. Okay. देखो भाई सब देखो क्या क्या कर सकते देखो. Whatever you want is there. लाइट जाएगा तो उसको संभाल लेना उसमें. ऑब्वियसली एक लाइट S1 से लेके जाएगा पॉइंट P तक. एक लाइट जो है S2 से लेके जाएगा पॉइंट P तक. कंस्ट्रक्शन डायग्राम मतलब कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, ऐसे वाले डायग्राम वाले क्वेश्चन दिए हैं मतलब कंस्ट्रक्शन करना और पड़ेगा. P का इंटेंसिटी इक्वेट कर देंगे ना. देखना करके देखना आंसर क्या आ रहा है. देख करके देख. कैसे कर रहे हैं भाई साहब. ट्रायंगल वायंगल बना रहे हो बैठ के उधर पे. मिनिमम डिस्टेंस x ढूंढना है and the options are just in terms of D. That's something which is like really a task. Okay. No one yet, huh? No one yet. Sad news, man. No one yet has got the answer. Come on, push yourself. Can I give you a hint if you want? Yes, sir. Yes, sir. पाथ अभी देखो ना, ये पॉइंट P है तो ये तो जनरल कोई भी पॉइंट हो सकता है. वी डोंट नो पॉइंट P क्या है. तो एक जनरल पाथ डिफरेंस की कंडीशन उसको सॉल्व करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो if I drop a perpendicular from S2 like this over here, and this is some P dash, then this is nothing but the path difference. This is what diffraction has taught us. ये दो रो के बीच में से एक सीधे एक सोर्स से सपाक करके एक परपेंडिकुलर मार देने का उस पे दूसरे रे की तरफ. ठीक है, तो ऐसा थीटा बीटा मिलेगा तुमको यहाँ पे. तो इफ यू चेक आउट इन ट्रायंगल S1 P dash S2, if I take cos of theta, the cos theta is adjacent PD upon hypotenuse 2 lambda. Therefore, path difference is equals to 2 lambda cos theta. This is what we have got. What else would you like to suggest? Anything else you would like to suggest? तो cos थीटा की दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना. जितनी है उतनी फाइंड करते बेटे तो भाई लग जाएंगे अपने. सर POS1. Yeah, very good. We can go for the another path difference formula. Path difference can be generally taken as n lambda. N lambda. Okay, so if I equate, it would be like 2 lambda cos theta is equals to n lambda. Okay, so therefore lambda gets cancelled. तो n is equals to 1 हो जाएगा, फिर वो मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा.
cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा n Half. into 1/2 आएगा। अभी मिनिमम हाँ, डिस्टेंस जी। बोला ना, मिनिमम डिस्टेंस के n लिए को n 1 का ले वैल्यू लेंगे 1 ले सर। लेने का, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है। तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ हाफ 60 आ जाएगा सर। विच वुड बी 60 डिग्री, ठीक है। सर अब उसको पहले वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो पहले वाले इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा सर। अरे पहले वाले इक्वेशन में डालेगा और टाइम पास होएगा, ठीक है। तो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज, अपने को x चाहिए ना, तो x कहाँ से मिलेगा अपने को? x मिलेगा फ्रॉम ट्रायंगल S1PO। S1PO सर d ट्रायंगल tan में, थीटा, थीटा यूज ठीक करेंगे। है, d tan थीटा tan थीटा X ले लेते हैं अपॉन ना। कैपिटल डी। tan थीटा क्या हो जाएगा? इट वुड बी x अपॉन x कैपिटल अपॉन D, कैपिटल D, तो x इज इक्वल टू d X tan इक्वल्स टू थीटा। डी therefore x is थीटा। equals to d tan theta हो जाएगा, that is d tan 60. I hope you people are quite, √3/2। yeah, it's क्या tan 60 √3। सर √3d आएगा। ऐसा। अबे नया ऑप्शन मत बना, उधर ऑप्शन ए बी सी डी में जो है, उसमें देख जरा, tan 60, yeah, tan 60 being Option B. √3, it would be like x is equals to √3d, that's it. इतना ही था ये क्वेश्चन, जबरदस्ती बड़ा मत करो रे इसको। सर जस्ट नोट इट डाउन गाइस, जिनको नहीं आया जस्ट नोट कर लो। हाँ बोल। सर सर कोहेरेंट सोर्सेज होते तब इंटेंसिटी अपन वो फॉर्मूला से जाते, बट इनकोहेरेंट सोर्सेज रहते तब डायरेक्ट ऐड कर देगा ना। हाँ इनकोहेरेंट रहेगा तो वो जो भी फॉर्मूलाज था YDSC का सब इनवैलिड हो जाएगा, तभी चुपचाप अपने को सॉल्व करना पड़ता है। वो डेरिवेशन वाला जो मेथड है ना, वो डेरिवेशन वाला मेथड कैसे? लगाना पड़ता है तभी। इधर मिनिमम डिस्टेंस बोला है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहला ये डार्क बैंड ही बनते, वैसा अप्रोच नहीं रख सकते क्या कि रॉन्ग होने का चांसेस है करके? ऐसा बोला नहीं ना उसने कि वो डार्क ही है करके, पता नहीं ना अभी। मिनिमम डिस्टेंस पे तो ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, अपने को पता ही नहीं, इसलिए अपन ने ऐसा लेके कर लिया यहाँ पे। ओके सर, और जो उस कंस्ट्रक्शन है वो अपने को एग्जाम में कैसे क्लिक होएगा कि कंस्ट्रक्शन करना है करके? डायग्राम दिख गया ऐसा सब उल्टा सिल्टा, YDSC का स्टैंडर्ड डायग्राम छोड़ के ऐसा कुछ भी उटपटांग डायग्राम दिख गया। कंस्ट्रक्शन ही सब कुछ है भाई सब जीवन में। ओके सर। यस सर, डन विद द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस Yes. सर। और बाद में बैठ के प्रॉपर्ली उसका डायग्राम वगैरह निकाल के रखो, थोड़ा सा मदद मिलेगा तुमको। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा ही चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक सेकंड। हाँ जी, थोड़ा जाना पहचाना लगेगा आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग जिन्होंने तत्व वगैरह सॉल्व किया है, उनको ये काफी पहचान वाला क्वेश्चन लगने वाला है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं उसमें से। In YDSC, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k. The intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be. Intensity bola hai. Whenever they talk about intensity, it just means one single formula. And that formula is none other than पार्ट डिफरेंस का अपन फाई निकाल देंगे फिर सबसे IR is equals to IM cos square pi by 2. तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 1 देके रखा है, लैम्बडा, एक और पाथ डिफरेंस देके रखा है लैम्बडा बाई 4। इसका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लो। करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस फाई क्या रहेगा? इट वुड बी 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा। टू लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कट हो गया इधर, 2 पाई निकल के आएगा यहाँ पे आंसर इसका, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
फिर उसके बाद में सेम तरीके से अगर मैं पाई पाई बाई 2 आएगा सर इसका, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू लैम्बडा बाय 4। लैम्बडा बाय 4 तो लैम्बडा लैम्बडा कट और 1 सर और सर पहले से ऑप्शन सर ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है देखते हैं। ये IR1 है तो यहाँ पे phi 1 होएगा अपॉन IR2, दिस इज IM cos स्क्वायर बाई by 2 4 by 2, तो ये IM कैंसिल हो जाएगा। IR1 का वैल्यू देके रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, इट्स K अपॉन IR2 हो जाएगा। फाई का वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पहला 2 पाई में से 2 कट हो जाएगा और खाली cos स्क्वायर पाई बचेगा, और इधर बचेगा cos स्क्वायर पाई बाय 4, so this would be -1 का स्क्वायर अपॉन दिस would be 1 बाय upon रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, so that would be 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये नीचे K 1 बाई 2 upon आएगा, 2. ऑप्शन सी आएगा सर। Therefore, solving that, you would be getting it as K by 2 for sure. सर समझा ये? Yes, थोड़ा सा आसान है, पढ़ाना चाहिए।